एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा आम देशवासी को दिया है। साथियों, एक बहुत बढ़िया सिस्टम मैं ये कहूँगा भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। अब ऑनलाइन आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या किसी भी तरह आप बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो या ऑनलाइन यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो और आपका जो पैसा है वो गलत उस पर चला गया है या आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो साथियों उन सभी के लिए खुशखबरी दे दिया गया है। अब आपका जो पैसा है वो तुरंत वापिस मिलेगा। आपको सिर्फ 1 मिनट में ये काम आपको कर देना है। साथियों, विस्तार से संवाद चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा मामला देखने में आता है। कई बार तो जानबूझकर गलत पे डल जाता है, फिर वो पैसा वापिस नहीं देता और आपका पैसा वापिस नहीं मिलता या अनजाने में हो जाता है या फिर आपका पैसा वो ठगी आपके साथ हो जाता है। तो साथियों, इन सभी पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नंबर जारी कर दिया है, एक तरीका जारी कर दिया है। आप अपना पैसा इस तरह वापिस पा लेना। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और भविष्य में आपके साथ कभी ऐसा होता है तो ये काम करो, तुरंत पैसा वापिस मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र में मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेश हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का नए नियमों योजनाओं में बदलाव या फिर कोई नई योजना हो या फिर कुछ भी ऐसा भारत केंद्र मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, जो कहीं ना कहीं जिसका फायदा आपसे है, जो आपके काम का है, सब कुछ मिलेगा। सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा, तथ्यात्मक मिलेगा। चैनल साथियों, आप पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, राशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ई श्रम कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, सब कुछ मिलेगा भाई। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब की अपील करता है। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत व प्रेरणा देने का काम हमें करता है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। ये आज के जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है उसने प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैं आपको मैसेज भी यहां दिखाऊंगा। साथियों, पूरा तथ्यात्मक आपको देने का काम हम करेंगे। पेमेंट करने के बाद आए मैसेज से मिले पीपीबीएल नंबर को सुरक्षित रखें। साथियों, ये हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन पेमेंट गलत हो जाए तो घबराए नहीं। 1800 120 1740, चाहे आप किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, किसी भी ऑल ओवर इंडिया के आप कहीं के भी रहने वाले हैं, सबके लिए एक नंबर है 1800 120 1740 पर करें शिकायत तुरंत। जैसे ही आपके साथ गलत होता है या आपका पेमेंट गलत होता है तो आप तुरंत शिकायत करेंगे जी इस पे जो है गलती से हमारा पैसा चला गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है, पूरी बैंकिंग प्रणाली को मॉनिटर करता है, जो पूरा बैंक का जो बाप है, ठीक है, सारे कानून ने सब कुछ जो है इसके अंडर आता है। वो पेमेंट जो वो पैसा उस खाते में डलेगा, उस पैसे को जो जिसके अकाउंट में आपने डाला है, गलती से आपसे डाला है या आपके साथ होगा, उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन का लेन देन जो है वो तुरंत रोक कर देगा। ठीक है, वो पैसा आप निकलने नहीं देगा। आपको ये काम तुरंत करना है। ऐसा नहीं भाई आपने गलती से डल दिया, आप उसे करो भैया पैसा गलत डल गया, भैया ये हो गया वो हो गया, भैया पैसा दे दो, गरीब हुई हूं भाई, पहले इस पे कॉल करो। वो पैसा निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, फिर आपका पैसा वापस करेगा वो बैंक, वापस आपके खाते में करेगा। अगर आपसे कभी गलत खाते में ऑनलाइन पेमेंट हो जाए तो घबराए नहीं, इस राशि को वापस पा सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भारत सरकार ने जारी कर दिया है, जिस पर शिकायत दर्ज करने के बाद खाते से संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म आपको भरना होगा। यह शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के भीतर आपको करना होगा। दूसरा, पेमेंट करने के बाद एक मैसेज आपके पास आता है, ठीक है, और उसमें रेफरेंस नंबर, यूपीआई आईडी और एक पीपीबीएल वो नंबर लिखा होता है ट्रांजैक्शन, उसका स्क्रीनशॉट आपको अपना रखना है। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देते हो आपके पास वो मैसेज आता है, ये पीपीबीएल एक नंबर होता है, एक बैंक का नंबर ये होता है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है, वो आप जो पैसा कटा है आप खाते से उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, वो रखना है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैसेज को डिलीट बिल्कुल नहीं करना है जो मैसेज आपका पेमेंट का होता है। साथियों, देश में पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ा है। पिछले 4 सालों में देश में लोग जमकर यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं, यानी यूपीआई मतलब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। लेकिन इस लेन देन के दौरान चूक भी सामने आ रही है। जल्दबाजी में यूपीआई पेमेंट गलत नंबर पर हो जाता है, यानी पैसा आपका गलत नंबर, फोन पे कर रहे हो तब भी आप यूपीआई कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो तब भी यूपीआई, गूगल पे कर रहे हो तब भी यूपीआई, या डायरेक्ट यूपीआई से कर रहे हो तब भी यूपीआई, जिसके चलते किसी और के बैंक खाते में रकम पहुंच जाती है। अनजान व्यक्ति के पास रकम पहुंचने के बाद लोगों के
सामने रुपए वापस लेने के लिए तरीका समझ में नहीं आता है, लोगों को पता नहीं है कि पैसा कैसे वापस लिया जाए और वह भटकते रहते हैं। यूपीआई पेमेंट के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर गलत नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 1800-120-1740 इस नंबर को सेव कर लेना, इस पर शिकायत दर्ज करें। इसके बाद अपनी बैंक में जाएं और फॉर्म में जानकारी भरनी होगी। अगर बैंक मना भी कर दे, अगर आपसे बैंक मना करता है कि हम पैसा वापस नहीं लौटा पाएंगे, तो आपको शिकायत करनी है ईमेल से शिकायत। इस ईमेल पर बैंक INGOMBUDSMAN.RBI.ORG भारत सरकार की ऑफिशियल मेल है, ठीक है साथियों। असली तो पहली बात तो बैंक मना ही नहीं करेगा किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर। मना करे तो इस पर मेल पर शिकायत करें, आरबीआई तुरंत कार्रवाई करेगा। मैसेज को डिलीट नहीं करें। आरबीआई ने यह नई गाइडलाइन जारी की है, नया दिशा निर्देश, नए नियम जारी किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि नई गाइडलाइन, ये आप देखिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं यह तो 48 घंटे के भीतर पैसा रिफंड हो सकता है। नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने के बाद फोन पर एक मैसेज प्राप्त होता है जो आपको डिलीट नहीं करना है। वो मैसेज आपको डिलीट नहीं करना है। आपका 1 रुपया आता है तब भी आपके मैसेज, फोन पे का एक अलग आता है, ठीक है, एक मैसेज आपके नंबर पर जो आपने नंबर दे रखा है उस पर अलग आता है, तो वो मैसेज जो है वो डिलीट नहीं करना। इस मैसेज में एक पीपीबीएल नंबर होता है साथियों, जो रुपए रिफंड करने के लिए जरूरी मदद करता है। गलत लेन देन संबंधित स्क्रीनशॉट लें और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बाकी इनमें शिकायत दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कुछ गाइडलाइन और जारी की है, उनको दिखा देते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। बैंक से किसी प्रकार की रियायत प्रदान करने के, प्राप्त करने के मदद का वादा करने वाले संदेशों से सावधान रहे क्योंकि वह धोखाधड़ी हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैसेज जारी किया कि बैंक से आपको कोई मैसेज किसी प्रकार का प्राप्त होता है रियायत का, भाई इतनी वो इतना हो, तो वो सब मैसेज फ्रॉड होता है। बैंक इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजता। कोई बैंक के नाम से डुप्लीकेट मैसेज भेजता है जो फ्रॉड करता है। किसी से पैसे प्राप्त करने के लिए आपको ओटीपी देने या बारकोड, क्यूआर कोड स्कैन करने या एमपिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कोई ऐसा करने के या मैसेज भेजते तो सावधानी बरतें। आप अगर पैसा आपके पास आ रहा है तो आपको ओटीपी वगैरह कुछ भी अपना कुछ नहीं देना है, ना क्यूआर कोड कुछ नहीं देना भाई, ना एमपिन नंबर बताना है, कुछ नहीं बताना। यदि आपने लेन देन नहीं किया है और आपके डेबिट एसएमएस प्राप्त हो तो अपने बैंक की वॉलेट को तुरंत सूचित करें और यूपीआई से डेबिट के सभी तरीकों को ब्लॉक कर दें। तो साथियों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।